कहानी की शुरुआत एक मैरी नाम की औरत से होती है। मैरी लेबर पेन में है, वो बहुत चिल्ला रही। थोड़ी देर में मैरी ने एक हेल्दी बेबी बॉय को जन्म दिया। मैरी की खुशी 7वें आसमान पर थी, क्योंकि काफी टाइम से वो मां बनने की कोशिश कर रही थी, लेकिन बन नहीं पा रही थी। 2 साल बाद जाकर उसका ये बेटा हुआ है। कुछ हफ्ते बाद मैरी अपने पति हेसूस और छोटे बच्चे के साथ फर्नीचर शॉप पे आई। कपल घर की डेकोरेशन के लिए कुछ सामान लेने आए थे। सेल्स पर्सन मियाँ बीवी को एक कॉफी टेबल दिखा रहा था। टेबल को 2 गोल्ड प्लेटेड फीमेल फिगर्स ने पकड़ा हुआ था। सेल्समैन के अकॉर्डिंग टेबल इस शॉप की बेस्ट आइटम है। ये स्वीडन की बनी हुई कॉफी टेबल थी जो कभी नहीं टूटेगी। हेसूस को टेबल पसंद आ गई। वो टेबल खरीदना चाहता था, पर मैरी ने उसकी बात काट दी। मियाँ बीवी लड़ने लगे। हेसूस शिकायत करने लगा कि मैरी ही सब कुछ अपनी मर्जी से करती है। घर की डेकोरेशन भी मैरी ने अपने हिसाब से करवाई और बच्चा प्लान भी उसने ही किया, वो भी हेसूस को बिना बताए। मैरी की प्रेगनेंसी से हेसूस खुश नहीं था, स्टिल उसने मैरी के फैसले को मान लिया और अब मैरी ने अपने बच्चे का नाम बिना हेसूस की सलाह के और बिना बात करे केटोना रख दिया। केटोना नाम हेसूस को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। इतने में सेल्समैन बोला, सर मेरा नाम भी केटोना है। मैरी ने सेल्समैन को चमका दिया कि तुम मियाँ बीवी के झगड़े में मत ही पड़ो तो अच्छा होगा। आदमी टेबल की तारीफें फिर से करने लगा। टेबल कभी नहीं टूटेगी सर, एक कांच का ग्लास टूट सकता है, एक कपल की शादी टूट सकती है, लेकिन ये टेबल नहीं टूट सकती। साथ ही साथ ये टेबल जो भी लेके जाता है उसका जीवन खुशियों से भर जाता है, मतलब ये एक गुड लक टेबल है। इतनी बात सुन के बच्चा रोने लगा। मैरी एक बार फिर सेल्समैन की बेइज्जती करके केटोना को लेकर चली गई। हेसूस ने सोच लिया वो टेबल जरूर लेगा, चाहे उसकी बीवी को टेबल अच्छी लगे या नहीं। यहाँ बात ईगो पे आ चुकी है। हेसूस ने सेल्समैन से पूछा, तुम्हें ये टेबल सच में इतनी पसंद है? आदमी ने ना में जवाब दिया। स्टिल हेसूस ने सेल्समैन की बात इग्नोर की और टेबल खरीद ली, क्योंकि बात ईगो पे आ गई थी। हेसूस टेबल अपने घर ले आया। टेबल काफी बड़ी और भारी थी, तो हेसूस को उसे ऊपर लाने में बड़ी मेहनत करनी पड़ी। पति पत्नी घर के बाहर आ गए। ऊपर से उनकी पड़ोसी अपनी बेटी के साथ नीचे आ गई। माँ बेटी मैरी और हेसूस के बच्चे से मिलने के लिए काफी एक्साइटेड लग रही, लेकिन पड़ोसन की बेटी जिसका नाम है रूथ, उसका तो मुंह बन गया। उसकी माँ बोली, हाँ आजकल रूथ का मूड खराब रहता है, शायद बॉयफ्रेंड की वजह से। पर रूथ का कोई बॉयफ्रेंड नहीं था। उससे कोई प्यार तो करता है, पर अभी तक सामने वाले ने अपनी फीलिंग्स एक्सेप्ट नहीं की। काफी बातचीत के बाद मैरी घर के अंदर चली गई। लेडी भी नीचे चली गई। हेसूस के पास कोई नहीं था। रूथ उसके पास जल्दी से आ गई। यहाँ हमें पता लगता है रूथ हेसूस को पसंद करती है। उसने कुछ दिन पहले आदमी को लिफ्ट में किस करने का भी ट्राई किया था, पर हेसूस ने रूथ को इग्नोर कर दिया। रूथ ने हेसूस से स्कूल प्रोजेक्ट के बहाने बहुत सारी प्यार भरी पोएम लिखवा ली। हेसूस ने भी स्कूल प्रोजेक्ट समझ के पोएम फोन पर सेंड कर दी। रूथ को लग रहा था कि ये सब रोमांटिक चीजें हेसूस ने उसके लिए लिखी है। रूथ हेसूस को धमकी देने लगी कि अगर वो उसके साथ नहीं भागा तो वो सारी प्यार वाली पोएम उसकी बीवी को दिखा देगी और अपने पेरेंट्स को भी। हेसूस बोला, तुम अभी सिर्फ 13 साल की हो और मैं शादीशुदा हूँ, यहाँ तक कि एक बच्चे का बाप भी हूँ। मैं तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाऊंगा। रूथ बार बार सेम चीज कह रही। गुस्से में हेसूस ने उसके मुंह पे गेट बंद कर दिया। लड़की चुपचाप फिर नीचे चली गई। हेसूस घर में आकर टेबल को सेटअप करने लगा। मैरी ने बेबी को दूध पिला दिया। टेबल को फिट करने के लिए 5 स्क्रू चाहिए और हेसूस के पास बस 4 थे। उसने जल्दी से सेल्समैन को कॉल किया और गुस्से में ये बात बताई। सेल्समैन ने माफी मांगी और बोला कि मैं जल्द ही आपके पास स्क्रू लेकर आता हूँ। मैरी और हेसूस टेबल को लेकर अब भी लड़ रहे। मैरी इतने महंगे टेबल को घर में नहीं लाना चाहती थी, ये सब फालतू के खर्चे हैं। काफी बहसबाजी के बाद मैरी जैकेट पहन के सुपरमार्केट जाने के लिए तैयार हो गई। आज घर पे हेसूस का भाई और उसकी गर्लफ्रेंड बच्चे से मिलने घर पे आ रहे हैं। मैरी ने कायटोना को सोफे पे लेटा दिया और हेसूस से उसका ध्यान रखने के लिए कहा जब तक वो मार्केट से वापस नहीं आ जाती। हेसूस ने अपनी बीवी से वाइन लाने के लिए कहा, पर मैरी ने मना कर दिया कि अभी मैं वाइन नहीं पी सकती, तो तुम भी नहीं पियोगे। मैरी के जाते ही कायटोना बुरी तरह रोने लगा। हेसूस ने बच्चे को शांत कराया, फिर भी वो चुप नहीं हो रहा। हेसूस ने गाने चला दिए, बच्चा चुप ही नहीं हुआ, तो बंदे ने उसे गोदी में लेकर वॉक करना शुरू कर दिया। हेसूस काइटोना को कॉफी टेबल दिखा के उसे चुप कराने की कोशिश कर रहा था, लेकिन
एकदम से हेसूस की जिंदगी बुरे सपने में बदल गई। उसकी पूरी बॉडी पर खून ही खून लगा हुआ। हेसूस कांपने लगा। उसने गलती से बच्चे को कॉफी टेबल पर गिरा दिया और कभी ना टूटने वाला सो कोल्ड टेबल एकदम टूट गया। काइटोना के टुकड़े हो गए। उसका सर कुर्सी के नीचे जाके पड़ा। बच्चा जा चुका था। इधर मरिया सुपरमार्केट में शॉपिंग कर रही। उसे अपनी स्कूल दोस्त मिल गई। दोनों ने बातचीत करी। मरिया ने अपने बच्चे के बारे में बताया। उसने 2 साल तक प्रेग्नेंट होने के लिए अपना ट्रीटमेंट कराया और अब फाइनली उसके पास एक प्यारा सा बेबी है। घर में हेसूस अभी भी शौक में था। उसे समझ नहीं आ रहा कि ये सब क्या हो गया। आदमी ने अपने कांपते हुए हाथ से दूसरे हाथ का कांच निकाला। उसकी बीवी का कॉल आने लगा। हेसूस डरा हुआ था। उसने जैसे तैसे फोन उठाया तो उधर से मरिया की दोस्त बोली। लेडी ने कॉल बस कॉन्ग्रेचुलेशंस बोलने के लिए किया था, उनके बच्चे के लिए। हेसूस ने डर के मारे बिना कुछ कहे ही कॉल काट दी। मैरी ने अपनी फ्रेंड को कहा शायद हेसूस के फोन की बैटरी खत्म हो गई है। हेसूस को अब फाइनली होश आया कि आखिर ये सब क्या हो गया है। उसे अब जल्दी कुछ करना होगा। मैरी कभी भी आती होगी। बच्चे को गोद में लेकर पता लगा कि उसने सुसु कर रखी है। हेसूस ने जल्दी से खून से सने हाथों से काइटोना का डायपर बदला। मरी का कॉल फिर से आया। मरी ने अपने पति से पूछा कि उसे कौन सी वाइन पीनी है। हेसूस पैनिक हो रखा था। उसने साफ साफ कुछ नहीं कहा और कॉल काट दी। गुस्से में मरी ने उसे वॉइसमेल भेजा कि जब वो इतना अच्छा बर्ताव कर रही है तो हेसूस ऐसे रूड बिहेवियर क्यों कर रहा है। हेसूस बच्चे की आधी बॉडी को उठा के पालने में लेटा देता है जैसे बच्चा अभी भी जिंदा हो। फिर उसने घर की सफाई करने का सोचा पर उसे सफाई करने का सामान घर में नहीं मिला। हेसूस डरा हुआ है। वो भाग के ऊपर अपने पड़ोसी घर आ गया। गेट रूथ ने खोला। रूथ ने हेसूस से पूछा कि तुम पेंटिंग कर रहे थे क्या, जो पूरे लाल हो रखे हो। हेसूस ने हाँ में जवाब देकर रूथ से मदद मांगी। रूथ उसकी हेल्प तभी करेगी जब हेसूस अपनी बीवी को उनके रिश्ते के बारे में बता देगा। हेसूस ने जल्दबाजी में हाँ कह दिया और कहा कि आज दोपहर को मैं मरिया को हमारे बारे में सब बता दूंगा। इतने में रूथ की माँ आ गई। लेडी ने सफाई करने की चीजें हेसूस को दे दी। रूथ अपना सामान लेने दोपहर को हेसूस के घर आ जाएगी। हेसूस जैसे ही अपने अपार्टमेंट पे आया, लिफ्ट में से सेल्समैन आ गया। वो 5th स्क्रू देने आया था। आदमी ने हेसूस से माफी मांगी और कहा कि ये टेबल भाई साहब स्वीडन में नहीं चाइना में बनी है। सेल्समैन ने स्क्रू फिट करने के लिए हेसूस की मदद करनी चाहिए पर हेसूस ने मना कर दिया। फिर हेसूस आदमी को अवॉइड करके जाने लगा लेकिन सेल्समैन तो चेप ही होने लगा। वो हेसूस और मरिया के बेकार चल रहे रिश्ते को लेके एडवाइस देने लगा और कहने लगा कि उन्हें साथ में मूवी डिनर के लिए चलना चाहिए। दरअसल सेल्समैन को हेसूस पसंद आ गया था और सेल्समैन अकेला भी था तो वो चाहता था कोई उसका दोस्त बने। पर अभी हेसूस सिचुएशन से काफ़ी परेशान था। वो घर के अंदर गया और सेल्समैन के मुंह पर ही गेट बंद कर दिया। फिर हेसूस ने घर में पड़े सारे खून के धब्बों को साफ किया। सफाई के दौरान उसे कुर्सी के नीचे काइटोना की कटी हुई मुंडी दिखी। हेसूस बहुत घबरा गया। उसने सर बाहर निकालने की कोशिश की मगर वो ऐसा नहीं कर पाया। मैरी का मैसेज आया कि वो 30 मिनट में घर आ रही है। हेसूस फिर जल्दी से जाकर नहा लिया। उसने सारे खून के निशान अपनी बॉडी से साफ कर लिए। फिर उसने अपने जख्मों पे पट्टी करी। हेसूस को घंटी बजने की आवाज आई। गेट पर मैरी है। हेसूस सारा सच मैरी को नहीं बता सकता, इतनी हिम्मत उसमें नहीं है, तो वो बालकनी से कूदने आ गया। लेकिन हेसूस ये भी नहीं कर पाया और उसने मैरी के लिए गेट खोल दिया। मैरी गुस्से में बोली कि गेट खोलने में इतनी देर क्यों लगी। हेसूस ने कहा कि उसने बच्चे को अभी अभी गहरी नींद में सुलाया है, इसलिए वो गेट खोलने में लेट हो गया। बच्चा जब से रोए जा रहा था, अब वो शांति से सो रहा है तो दोनों को बच्चे को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। हेसूस ने कॉफी टेबल टूटने के बारे में मरी को बता दिया। मैरी को बड़ी हंसी आई कि वो तो ना टूटने वाला टेबल था। घर के अंदर आकर मैरी ने देखा कि कारपेट पे इतने खून के निशान लग रहे हैं। हेसूस जल्दी से आकर अपना हाथ दिखा के कहने लगा कि कांच के टुकड़े साफ करते टाइम मेरा हाथ लग गया, उसी से सब में खून खून हो रहा। मरी गुस्से में रसोई में ये कह के चली गई कि खून के दाग कभी नहीं जाएंगे। कपल ने साथ में खाना खाना शुरू किया। मैरी अभी भी हंस रही थी कि अनब्रेकेबल टेबल कैसे टूट गया। हा 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 हा। मैरी ने मजाक में कहा कि मैं हर वो चीज लाऊंगी और करूंगी जो तुम्हारे मुंह पे ऐसे 12 बजा दे। बेचारे हेसूस को अंदर से डर लग रहा था।
कि जब मैरी को डरावने सच के बारे में पता लगेगा तो क्या होगा। मैरी बच्चा देखने जाने लगी, उसे बेबी मॉनिटर भी लाना था। मैरी कमरे में पालने के पास पहुंची गई थी, तभी हेसूस ने बीच में आकर मैरी को रोक दिया कि तुम जाकर खाना बना लो, बच्चा मैं देख लूंगा। हेसूस ने इस दुखी मोमेंट पर अपनी बीवी को बता दिया कि वो उससे कितना प्यार करता है और अगर मैंने कोई भी गलती करी हो तो मुझे माफ कर देना। मैरी तो इमोशनल हो गई। लेडी बोली, हाँ सब कुछ इसलिए हो रहा है क्योंकि हम अभी नए नए पेरेंट्स बने हैं ना, टाइम के साथ सब सही हो जाएगा जान, हम मिलके सब संभाल लेंगे। मैरी शांति से बिना सवाल जवाब किए खाना बनाने में लग गई। थोड़ी देर में मैरी को बेबी मॉनिटर पे कुछ टप टप पानी की तरह टपकने वाली आवाज आनी शुरू हो गई। वो बच्चे को चेक करने जाने लगी, लेकिन हेसूस कहने लगा, मुझे पता है क्या गड़बड़ है, मैं जाकर सही कर देता हूँ। हेसूस कमरे में आया तो उसने देखा कि काइटोना के पालने से खून टपक के नीचे फर्श पे गिर रहा है। सब सही करने के बाद हेसूस आकर वाइन पी के अपने दिमाग को शांत करने में लग गया। बेबी मॉनिटर से काइटोना की रोने की आवाज आने लगी, पर यह सब हेसूस का वहम था। गेट पे घंटी बजी, हेसूस का भाई आ गया। इसका नाम है कार्लोस। कार्लोस अपनी 18 साल की गर्लफ्रेंड क्रिस्टीना के साथ आया था। मैरी ने दोनों का घर में वेलकम किया। कार्लोस ने तुरंत पहचान लिया कि उसका भाई किसी मुसीबत में है। पूछने पे मैरी ने बताया कि आज वो एक्सपेंसिव टेबल लेकर आया और टेबल टूट गया, हेसूस के हाथ में भी लग गई। इसी वजह से हेसूस का मूड थोड़ा खराब है। मैरी ने कार्लोस को कारपेट पे लगे दाग भी दिखाए, वहां अभी भी खून पड़ा हुआ था। हेसूस फिर जल्दी से खून को साफ करके कुर्सी पर बैठ गया ताकि कोई भी बच्चे के सर को ना देख ले। कार्लोस अपने भतीजे को देखना चाहता है। हेसूस बोला, वो भी बहुत मुश्किल से सोया है, तो पहले हम सब साथ में बैठ के खाना खा लेते हैं। क्रिस्टीना को सोते हुए बच्चे देखना बहुत पसंद था। वो अपनी दादी के हाथ से बने हुए कपड़े भी काइटोना के लिए लाई। मैरी कपड़े देख के खुश हो गई। अब क्रिस्टीना को जल्दी से कपड़े काइटानो को पहना के देखने थे, इनमें वो क्यूट लगेगा। हेसूस भड़क गया, उसने मैरी के साथ बदतमीजी से बात की। कार्लोस ने अपने छोटे भाई को शांत रहने के लिए कहा, अगर वो गुस्से में भी है तो उसे अपनी बीवी से तमीज से ही बात करनी चाहिए। मैरी मैटर संभालने के लिए क्रिस्टीना को नई नर्सरी दिखाने ले गई। दोनों भाई अकेले थे। कार्लोस को लगा कि रूथ की वजह से हेसूस फिर से परेशान है। कार्लोस बोला कि तुम रूथ की कंप्लेंट पुलिस में कर दो। हेसूस बोला, नहीं, रूथ बस 13 साल की है, वो जल्दी शायद मेरे बारे में सब भूल जाएगी। अब हेसूस अपने भाई को सच बताने वाला था, पर वो हिम्मत नहीं जुटा पाया और चुप रहा। दोनों भाई सुंदर सी नर्सरी की तरफ आ गए। काइटानो अब इस जगह कभी नहीं आ पाएगा। चारों जने खाने बैठ गए। सब खुश थे हेसूस को छोड़ के। वो अभी भी सदमे में डूबा पड़ा। हेसूस को पसीने आए जा रहे। उसने शांत रहने के लिए वाइन पी, पर अब उसे हेलोसिनेशंस होने लगे। हेसूस को हर जगह खून दिख रहा था। अब बच्चों से रिलेटेड कुछ बातें होने लगी। माँ बाप बनना कितना अच्छा होता है। मैरी ने बताया अब काइटोना उसकी पहली प्रायोरिटी है। वो हेसूस से भी ज्यादा अपने बच्चे से प्यार करती है। बेबी मॉनिटर पर हेसूस को सेल्समैन की आवाज आ रही, जिसमें सेल्समैन टेबल की तारीफ कर रहा कि टेबल का गिलास कभी नहीं टूटेगा। अचानक से कार्लोस ने बताया कि क्रिस्टीना उसके बच्चे की माँ बनने वाली है। कार्लोस बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है कि उसकी होने वाली बेटी और उसके भाई का बेटा दोनों साथ में खेलेंगे। मैरी बहुत खुश लग रही, पर जब हेसूस खुश नहीं हुआ, इस बात का उसके भाई कार्लोस को काफ़ी बुरा लगा। कार्लोस बोला, तुम अब भी टूटी हुई टेबल के बारे में सोच रहे हो क्या? हेसूस कहने लगा, नहीं। उसने गुस्से में बोला कि तुम 18 साल की लड़की को प्रेग्नेंट करके उसकी लाइफ बर्बाद करके खुश हो रहे हो। उसने कहा, मैंने जो आज कॉफ़ी टेबल खरीदी वो मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। इतना कह के हेसूस बाथरूम में चला गया। उसके नखरे देख के सब परेशान थे। कार्लोस अपने भाई से बात करने के लिए बाथरूम की तरफ गया। हेसूस बाथरूम में बैठ के फ़ोन पे अपनी बीवी के लिए फेयरवेल मैसेज रिकॉर्ड कर रहा। उसने कन्फेस कर लिया कि उसने कैसे गलती से अपने बेटे को मार दिया है और अब उसमें सबको सच बताने की हिम्मत नहीं है। अब वो जिंदा नहीं रहना चाहता। हेसूस ने मैरी से उनकी लाइफ को बुरे सपने में बदलने के लिए माफ़ी मांगी। तभी कार्लोस आ गया। उसने हेसूस से पूछा कि मैसेज किसके लिए है। दोनों भाई काइटोना के कमरे में आ गए। हेसूस ने अपने भाई को सब कुछ सच बता दिया। कार्लोस बिना सर के बच्चे को देख के हिल गया।
कार्लोस ने पूछा कि बच्चे का सर कहाँ है। हेसूस ने जवाब दिया कि आर्म चेयर के नीचे। उससे सर उठाने की हिम्मत नहीं हुई, इसलिए वो वहीं पड़ा हुआ है। उसने बताया कि उसने बालकनी से कूदने की भी कोशिश की, पर वो ऐसा नहीं कर पाया। कार्लोस ने शांति से उसे सोचने को कहा और कहा कि मैं कुछ करता हूँ। कमरे के गेट पे मैरी आ गई। उसे काइटोना से मिलना है, पर कार्लोस ने मैरी से कहा कि हम अभी कुछ ज़रूरी बात कर रहे हैं और बच्चा भी सोया हुआ है, थोड़ी देर में बाहर आते हैं। लेडी हाँ कह के चली गई, पर 10 मिनट में उसे काइटोना को दूध पिलाना है, तो भाइयों के पास अब कम टाइम था। कार्लोस ने अपने भाई को शांत कराया, ये कह के कि हादसे अक्सर होते रहते हैं। हेसूस को मैरी को सब बताना होगा और ऐसे बताना होगा जिससे लेडी किसी ट्रॉमा में न चली जाए। हेसूस मरना चाहता है। कार्लोस ने उसे शांत रह के सोचने के लिए कहा। कार्लोस ने कहा कि वो खुद ही मैरी को सब कुछ बता देगा। कार्लोस ने हेसूस को वार्न किया कि मैरी बच्चे को बिना सर के ना देख ले, नहीं तो वो पूरी जिंदगी के लिए ट्रॉमा में चली जाएगी। चीज़ें और बदतर हो गई। गेट पे रूथ अपने कुत्ते के साथ आ गई। उसे हेसूस से मिलना है। मैरी ने बताया कि हेसूस अभी बिजी है, लेकिन रूथ जिद करने लगी। उसे अभी किसी इम्पोर्टेंट काम से हेसूस से मिलना है। अचानक से रूथ ने मैरी को बता दिया कि हेसूस ने उसे लिफ्ट में किस करने की कोशिश की थी। ये सुन के मैरी शॉक हो गई। दोनों भाई लिविंग रूम में आ गए। मैरी भी रूथ के साथ आ गई। मैरी गुस्से में अपने पति से सवाल जवाब करने लगी। हेसूस को समझ नहीं आ रहा कि उसे क्या बोलना है। तभी रूथ का डॉग चेयर के पास आकर बहुत तेज भौंकने लगा। रूथ ने बच्चे का सर देख लिया। कार्लोस ने जल्दी से सर को अंदर कर दिया। मैरी ने कुत्ते को खून में सने हुए देख के पूछा कि यहाँ क्या चल रहा है, ये तुम सब मुझसे क्या छुपा रहे हो। क्रिस्टीना की भी नज़र सर पे पड़ गई और वो उल्टियाँ करने लगी। मैरी समझ गई कि कुछ तो गलत हो रहा है। कार्लोस ने मैरी और क्रिस्टीना के सामने हाथ जोड़े और उन्हें अभी घर से जाने के लिए कहा, पर मैरी पूछती रही कि क्या हुआ है। कार्लोस ने आखिर में हार मान के सब बता दिया। उसने काइटोना का सर मैरी के हाथों में रख दिया। मैरी बहुत डर गई। वो चिल्लाने लगी। उसकी पूरी दुनिया एक पल में बिखर गई। सब शौक में थे, कोई हिल नहीं रहा था। मैरी तुरंत अपने बेटे का सर लेकर बालकनी से कूद गई। थोड़ी देर बाद पुलिस सीन पे आ गई। शॉकिंगली मैरी और हेसूस दोनों ही बालकनी से कूद गए थे। रूथ को एंजाइटी अटैक आने लगे। प्रेग्नेंट क्रिस्टीना अभी भी सदमे से बाहर नहीं आ पाई थी। उसे एम्बुलेंस में ट्रीटमेंट के लिए ले जाया गया। कार्लोस बिल्कुल स्पीचलेस हो गया था। उसने बस एक लाइन कही, द कॉफी टेबल। आखिर में हम देखते हैं कि हेसूस और मैरी अपने बेटे काइटोना से उस दुनिया में मिल गए जिस दुनिया में उन्हें कोई अलग नहीं कर सकता। दोनों की जिंदगी एक टेबल के टूटने से पल भर में बदल गई। इसी के साथ ये कहानी यहीं खत्म होती है। तो दोस्तों, कैसी लगी ये वीडियो लाइक और कमेंट करके बताइए, और चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।